ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। महाशिवरात्रि का पावन पवित्र दिन आने वाला है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का पूजन हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। भगवान शिव शंकर का पूजन शाम को प्रदोष काल में करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो आप शाम के समय भी ये पूजन कर सकते हैं। तो पूजन करने के लिए हम एक चौकी या पटड़ा ले लेंगे, उस पर हमें सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। इसके बाद फिर फूलों का आसन देकर शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान करेंगे, क्योंकि पार्वती माता और गणेश जी का पूजन भी भगवान शिव शंकर के साथ ही किया जाएगा। इसके बाद किसी भी पात्र में हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। पहले हम बेलपत्र रखेंगे, उसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। और जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तर दिशा की तरफ जलहरी करके हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत और पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी का जो फोटो है उनको स्नान करा देंगे, क्योंकि फोटो पे जल के छींटे ही लगाए जाते हैं। शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व है, तो दोनों टाइम आप हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। दो ना हो सके तो एक टाइम तो आप जरूर शाम को तो जरूर करना, क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व है। तो यहां पर पहले जल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हम पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजों को मिला के अभिषेक करेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए, पंचामृत और कच्चा दूध हमेशा स्टील के बर्तन में लीजिएगा। स्टील का या चांदी का बर्तन आप ले सकते हो, और जल के लिए आप तांबे का बर्तन लीजिएगा। तो पहले हमने जल से अभिषेक किया, फिर पंचामृत से अभिषेक किया, उसके बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करना है। 3 बार भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को और नंदी को, शेर को, सभी को हम यहाँ पर चंदन से अभिषेक तिलक कर देंगे। और शिवलिंग पर भी भगवान शिव शंकर को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद गणेश जी को, माता गोरा को हम रोली से तिलक करेंगे। सभी को तिलक करने के बाद तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास भस्म है तो आप भगवान शिव शंकर को भस्म भी जरूर समर्पित करें। अगर भस्म नहीं है तो सिर्फ चंदन समर्पित कर सकते हैं। हम वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित करें। लाल चुनरी या लाल साड़ी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को, नंदी भगवान को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। शिव शंकर भगवान को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज्यादा महत्व है, तो बेलपत्र आप जरूर समर्पित कीजिएगा। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। 2, 5, 9, 11, 21, 51 कितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव शंकर की जो भी प्रिय चीजें हैं वो हम चढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास फूल है, अगर आपको फूल मिल जाए, वैसे शिवरात्रि पर बहुत आसानी से फूल मिल जाते हैं, तो आप फूल चढ़ा दीजिएगा। और भगवान शिव शंकर को सफेद रंग अति प्रिय है, सफेद रंग के फूल हो तो आप सफेद रंग के फूल चढ़ा दिए, नहीं तो जो भी फूल मिले वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम भगवान शिव शंकर की और जो भी प्रिय चीजें हैं वो चढ़ाएंगे, जैसे भांग, धतूरा, मदार और समीपत्र। जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो सभी हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और ये सारी चीजें शिवरात्रि के दिन आपको मंदिर के सामने ही बहुत आसानी से मिल जाएंगी, तो वहां से लेके आप चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि माता गोरा का, भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था, तो इसलिए पार्वती माता को, गोरा माता को इस दिन आप श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। अगर ज्यादा ना हो तो चाहे 2 चीजें चढ़ा दीजिए, चाहे एक बिंदी का पत्ता चढ़ा दीजिए, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में बेर का भोग मुख्य रूप से महाशिवरात्रि पर चढ़ाया जाता है। बेर मिल जाते हैं, बेर चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई भी अन्य फल आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। यथासंभव आप दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। और फिर हम
यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे और इस समय पर आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, एक लोटा जल लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लेंगे। आप इस टाइम पर शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, या आप महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। तो जो भी कथा कहानी, जो भी पाठ आप करना चाहते हैं वो आप इस टाइम पर कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल और चावल लिए थे वो हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमें आरती करनी है, तो जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो शिवरात्रि की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो जल का लोटा है ये तो हम अर्घ दे देंगे और उसके बाद जो चौकी है वो पूरी रात यहीं पर रहेगी। चौकी को हमें अगले दिन उठाना है। तो अभी देखिए, जब अगले दिन आप चौकी को उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी फूल पत्ते जो भी हमने चढ़ाए हैं ये सभी हम किसी भी पौधे में डाल देंगे, इनका बाद में खाद बन जाएगा। शिवलिंग, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका विसर्जन कर दीजिएगा। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो उन्हें अपने स्थान पर विराजमान कर दीजिएगा। और जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, ये श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो आप प्रसाद चढ़ाएंगे वो तो पूजा करने के बाद ही हम सब लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरह से हम सारा जो चौकी है वो अगले दिन उठाएंगे। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग का अभिषेक पूजन जरूर कीजिएगा। आप मंदिर में जाके पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, मंदिर में जाके पूजन कीजिएगा। मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर आप पूजन कर लीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन है वो शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा फलदायी होता है। और हाँ, शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप ये पूजन कर सकते हैं। तो आपको शिवरात्रि पूजन की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।